मुजहरा गांव से बोल रही हूँ, जो कि पुरानी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की गुरु माँ जो हैं मधु तिवारी जी और रमेश नारायणी जी गुरु जी ने, इन्होंने इस गांव में ये राम कथा करके और राम जी का यज्ञ करके इस गांव को अयोध्या बना दिया है। और जो उनकी विचार धारणाएं हैं कि जो सबसे बड़ी चीजें उन्होंने कहा कि राम को अपने जीवन में उतारिए, सिर्फ कथा न सुनिए। वो बहुत बड़ा प्रचार प्रसार है, क्योंकि राम को अगर जीवन में व्यक्ति उतार लिया तो वो कोई ऐसा कार्य ही नहीं कर सकता है जो हमारे समाज के हित में ना हो। क्योंकि रामचंद्र जी के पैरों में वन के समय जब कांटे लगे थे, तो सीता माँ और लक्ष्मण जी ने कहा कि इन कांटों को निकाल के फेंक दीजिए। तो उन्होंने ये कहा कि जो मेरे शरण में आए हैं, मैं उन कांटों का भी वो नहीं करूँगा, सम्मान करूँगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर जगह राम कथा का ही प्रचार प्रसार हो और राम को ही अपने जीवन में हर व्यक्ति उतारे, जिससे हमारे देश का और पूरे राज्य का विकास होगा। कुछ नक्सलियों ने जो है कि हमला किए, जिसमें काफ़ी जो हमारे सैनिक थे वो शहीद हुए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और जन्म और मृत्यु प्रभु श्री राम के हाथ में है। लेकिन कहीं प्रचार प्रसार वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उनके अंदर भी श्री राम जगे, उन नक्सलियों के अंदर, तो वो इन चीज़ों को समझ पाएँगे कि हमारे जीवन में क्या है। ना ही कुछ हम लेके आए हैं, ना ही कुछ हम लेके जाएँगे। और अपना जो है कुछ सद्कर्म, उसको ही हमें करके जाना है। अगर हमारी बातें उन तक पहुँच रही हैं, तो वो इस चीज़ को समझें कि जीवन में प्यार से बढ़ के कुछ नहीं है और हम प्यार से सब कुछ बदल सकते हैं। जय। हम यहाँ मुजहरा गांव में आए, यहाँ के भक्तों से मुलाकात किए। मेरे अंतःकरण में ये आया कि यहाँ एक यज्ञ किया जाए। यज्ञ से संतान की प्राप्ति होती है, यज्ञ से रोगी को निरोगी काया मिलती है, यज्ञ से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं, जलवृष्टि करते हैं, जिससे अन्न पैदा होता है, हमारे प्राण वायु की रक्षा होती है। यज्ञ से शक्ति प्राप्त होती है। पृथ्वी पर पहली बार यज्ञ प्रयाग में हुआ, जिससे पहला यज्ञ ब्रह्मा ने किया। प्रयाग, प्र का मतलब है प्रथम, याग का मतलब है यज्ञ। पहला यज्ञ ब्रह्मा ने किया, जिससे उनको सृष्टि रचना करने की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान शिव ने किया यज्ञ, उनको संहार करने की शक्ति प्राप्त हुई। भगवान विष्णु ने किया, उनको पालन करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसलिए हम लोग यज्ञ रखते हैं। और राम कथा इसलिए रखते हैं कि ये रामचरितमानस अनुकरणीय ग्रंथ है। ये आपको कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे लोगों से व्यवहार करना है, माता पिता के साथ क्या करना है, ये रामचरितमानस मुझे शिक्षा देती है। इसलिए हमने राम कथा का आयोजन रख दिया। मैं अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट श्री श्री 1008 स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज के कृपा पात्र, अयोध्या जी के और तीर्थराज प्रयाग सैदाबाद भिउरा का रहने वाला हूँ। यहाँ राम कथा कर रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, माँ विंध्यवासिनी मैया की जय। ये मुजहरा गांव है। यहाँ विंध्याचल मैया को कौन नहीं जानता है। पूरे हमारे भारतवर्ष में सभी जानते हैं कि मिर्जापुर में माँ का दरबार है। इस दरबार में यज्ञ और पूजा चल रही है। मैं प्रयागराज से मधु दासी जी यहाँ पे पधारी हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि हर गांव में जाकर के महिलाओं को जागृत किया जाए कि सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एक व्याधा। तो सुखी आदमी वही है जो परमात्मा से लगाव रखता है, वही सुखी है। तो जो दुख और सुख हमारी माताओं के ऊपर पड़ता है तो हम धैर्य खो जाती हैं माताएं हमारी। तो उनको मैं शिक्षा देती हूँ कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। तो ग्राम में भी आप लोग जो है जो भी करना चाहें, तो सरकार के वजह से भी सब आ रहा है कि आप लोग विकास कीजिए, ये काम कीजिए। समूह सखी समूह आया है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतना धार्मिक राजा हैं कि भारत देश का राजा और मुख्यमंत्री दोनों देश के राजभक्त हैं और देशभक्त हैं और धर्म से जुड़े हैं। और जो धर्म से जुड़ता है वो न्याय ही करता है। इसलिए जो है
हम सारी माताओं को यही शिक्षा देते हैं कि आप लोग आगे 10 कदम आकर के बढ़िए और ये कथा के माध्यम से हम सबको जागृत करते हैं, हमारा ये उद्देश्य है। अब तो सनातन धर्म जाग चुका है, हमारा हिंदू समाज जो है जाग चुका है। एक समय था कि जो ऐसे लोग रहते थे, लेकिन आज की मतलब पीढ़ियां, आज के बच्चे हमारे जो पढ़े लिखे हैं, वो देखिए जैसे बागेश्वर धाम हुआ और सब जगह हैं, जाग रहे हैं और जाग करके हिंदू संगठन बना करके अपने भारतवर्ष को आगे ले जाएंगे। दरअसल मुजहरा ग्राम सभा क्षेत्र में जिस तरीके से धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर यहाँ के स्थानीय ग्रामीण के अलावा ज्योति श्रीवास्तव प्रमुख समाज सेविका जो जानी जाती है, निरंतर उनका जो प्रयास रहता है कि धर्म के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके। देश कितना भी विकसित क्यों न हो जाए, अर्थव्यवस्था चाहे कितने ट्रिलियन मिलियन डॉलर में चला जाए, लेकिन लोगों का जो मुख्य बेस है, जो आधार है, वो धर्म ही है। और धर्म से संबंधित यदि कोई कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से जो उसका परिणाम आता है अत्यंत सार्थक कहा जाता है। फिलहाल नक्सलियों के लिए भी यहाँ से जो निकला संदेश कितना प्रभावशाली होगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।